हेलो छात्रों, ज्योति अकेडमी के प्रांगण में और ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं वर्ग अष्टम को हिंदी व्याकरण में अभिकारी शब्द यानी क्रिया विशेषण एडवर्ब बतलाने जा रहा हूँ। यूँ तो आप लोग पहले भी एडवर्ब से मुखातिब हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो अब सवाल उठता है कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। इंग्लिश में उसे एडवर्ब कहते हैं और हम लोग अपने मातृभाषा में हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे रोहन प्रतिदिन स्नान करता है, तो स्नान करना क्रिया है और विशेषता क्या है कि वो प्रतिदिन स्नान करता है, इसलिए प्रतिदिन शब्द क्रिया विशेषण के शब्द कहलाए। मेरा घोड़ा तेजी से भागता है। मेरा घोड़ा कैसा भागता है? तेजी से भागता है। तो तेज ये क्रिया विशेषण हो गया। दानिश भाई अधिक खाते हैं, तो दानिश भाई कितना खाते हैं? अधिक खाते हैं। तो ये अधिक भी क्रिया विशेषण हो गया। सर्वत्र हरियाली फैली हुई है, यानी हरियाली सर्वत्र फैली है, सभी जगह फैली है, तो सर्वत्र भी क्रिया विशेषण कहलाए। अब हम लोग ये जाने कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। हमने यहाँ बताया हुआ है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो हम लोग एक एक करके इन तमाम चीजों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग कालवाचक पर आ जाएं। तो कालवाचक क्या कहता है? कालवाचक कहता है कि क्रिया के होने या करने के समय की सूचना देने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम करना क्रिया है, हाँ, लेकिन प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, यह प्रतिदिन क्रिया विशेषण हो गया। वह अभी आया है, तो अभी शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैं रात भर जागकर पढ़ा, तो रात भर ये भी काल समय बताता है। तो इन तमाम चीजों में या बातों में हम जब काल यानी समय का बोध कराते हैं तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रमेश परसों जाएगा, परसों जाएगा। अगर ऐसा वाक्य है तो प्रश्न पूछिएगा कि कब जाएगा, और उत्तर देगा परसों। क्या उत्तर दिया जाएगा? परसों। अथवा ये परसों क्या है? अर्थात ये जो परसों शब्द है क्या है? ये समय बता रहा है। आज नहीं जाएगा, कल नहीं जाएगा, जाएगा कब? तो परसों, यानी डे आफ्टर टुमारो। ठीक है। अब दूसरा हम लोग जानेंगे स्थानवाचक। स्थानवाचक जैसा इसका हेडिंग है उसी से पता चल जाता है कि स्थान या दिशा का बोध कराने वाले को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया होने के समय जब कोई काम हो रहा हो और वैसे वक्त में
किसी जगह का जिक्र आता है, स्थान का जिक्र होता है, तो दिशा हो, स्थान हो, तो उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम जाकर वहां बैठ जाओ, तुम जाकर वहां बैठ जाओ, तो वहां बैठने की बात है, वहां बैठने की बात है, और वहां ये स्थान बतला रहा है। सामने देखकर चलना चाहिए, तो ये सामने क्या हो गया, ये भी सामने दिशा। बच्चे अंदर चले गए, ये अंदर, ये भी क्या हो गया, ये अंदर जैसा शब्द भी स्थान का बोध कराता है। नेहा ऊपर बैठी है, तो नेहा कहां बैठी है, ऊपर, ये स्थान का बोध कराता है। जाओ वहां बैठ जाओ, हमने सर्कल किया हुआ है वहां, तो ये वहां स्थान को बतलाता है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, मैदान में, मैदान वो प्लेस है, स्थान है ना। अगर आप ताजमहल को आगरे में देख सकते हो, तो आगरा क्या है, वो प्लेस है, स्थान है, तो ये स्थानवाचक हो गया। अब तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, तो जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप रीतिवाचक में आप समझ सकते हैं, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, तो धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली, ये हो गया क्रिया विशेषण। अचानक तूफान आ गया, अचानक, क्रिया विशेषण। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल, क्रिया विशेषण। अब हम लोग चौथा परिमाणवाचक पर आते हैं। तो परिमाणवाचक, जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का पता चले, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत कम खाना खाया, कम, ये परिमाण हुआ, है ना। उतना ही लिखो जितना पढ़ सको, जितना पढ़ सको, तो जितना भी परिमाण हुआ। हमें बहुत हंसी आई, या उसने हमें बहुत हंसाया, तो ये बहुत वाला शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाता है ना। उतना खाओ जितना पचा सकते हो, है? तो आपने यहां पर क्रिया विशेषण को जाना। अब परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर जाने। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कम, ज्यादा, काफी, बहुत आदि आदि। तो जब ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब वही शब्द किसी वस्तु यानी संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का बोध कराते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे तुम कम खाना खाते हो, ये परिमाणवाचक हो गया। अब वही कम आ जाता है कि तुम कम खाओ, है ना, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया कि तुम बहुत कम खाओ। ठीक है। तो अब आप लोग पेज नंबर 129, पेज नंबर 129 और 30 के 29-30 के 1 से 4 तक बनाकर लाएंगे। पेज 129-30, 1 से 4 बनाकर लाना है ना, 1 से 4 तक। ओके, धन्यवाद।